हेलो दोस्तों। आज हम लोग अर्थशास्त्र विषय का ऑफिशियल आंसर की से मिलान करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति की माप किस सूचकांक से की जाती है? तो ऑप्शन ए सही है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, जब उपभोक्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट हो। तो इसमें ए सही है, ऑप्शन 1 सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में बैंकों को आपातकालीन अथवा रातों रात फंडिंग प्रदान करने के लिए मौद्रिक नीति के किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, सीमांत स्थायी सुविधा। क्वेश्चन नंबर 4, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें एकाधिकार, कीमत विभेद, एकाधिकारी प्रतियोगिता, तो इसमें वस्तु विभेद, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, ए का 4 सही होगा, कीमत विभेद, बी एकाधिकारी प्रतियोगिता, वस्तु विभेद, अपूर्ण प्रतियोगिता, सी का 1 सही होगा, बाजार अपूर्णता, और अल्पाधिकार डी का 2 सही होगा, कोनेदार मांग वक्र। इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, परिवर्तनशील अनुपात के नियम का संबंध है अल्पकाल से। क्वेश्चन नंबर 6, अत्यधिक जनसंख्या तथा अल्पसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि वास्तविक जनसंख्या आदर्श जनसंख्या से कम है तो अल्प जनसंख्या कहलाती है। जब वास्तविक जनसंख्या आदर्श जनसंख्या से अधिक हो जाती है तो दोनों का अंतर अधिक जनसंख्या कहलाता है। तो इसमें आप ए और दोनों कथन सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ए का 2 सही है, सुम्पीटर नवप्रवर्तन, एफ नाइट, 3 अनिश्चितता, जे कीन्स 4 इसका सही है, सामान्य कीमत स्तर, और हॉली जोखिम। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। सार्वजनिक ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सार्वजनिक ऋण का प्रयोग विकास वित्त के एक उपकरण के रूप में किया जाता है। सार्वजनिक ऋण को मंदी एवं बेरोजगारी से लड़ने का सबसे कमजोर उपकरण माना जाता है। तीसरा, आधुनिक युद्ध अत्यधिक खर्चीले हो गए हैं जिनकी पूर्ति करारोपण से असंभव होती है, ऐसे में सार्वजनिक ऋण अधिक उपयोगी होते हैं। तो इसमें 1 और 3 कथन सही हैं। निम्न रेखा चित्र विश्लेषण करता है, तो ये ऑप्शन सी सही है, मांग प्रेरित स्फीति का। क्वेश्चन नंबर 10, एक ही वस्तु के अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमत वसूलना कहलाता है मूल्य विभेद। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11, अदृश्य हाथ के विचार का प्रतिपादक कौन है? तो इसमें बी सही है, एडम स्मिथ। नीचे 2 कथन दिए जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभी कथन है, यू आकार का होने के बजाय दीर्घकालिक औसत लागत वक्र यल आकार का होता है। कारण दीर्घकाल में फर्म को मिलने वाली उत्पादन या तकनीकी बचते उत्पादन की प्रति इकाई लागत को निरंतर गिराती हैं। तो इसमें ए आर दोनों सही है, आर ही की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 13, जनसांख्यिकी लाभांश निम्नलिखित आयु समूह के बीच जनसंख्या में किस आयु समूह में वृद्धि को संदर्भित करता है? तो इसमें ऑप्शन ए सही, 15 से 64 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिद्वंद्विता रहित और अपवर्जन रहित विशेषताएं हैं। ऑप्शन सी है, सार्वजनिक वस्तुओं में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस सूचकांक को मानव विकास सूचकांक बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो ऑप्शन सी सही है, शिशु मृत्यु दर को। क्वेश्चन नंबर 16, संतापकारी वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सिद्धांत व्यापार की शर्तों में ह्रास से संबंधित है। जैकब वाइनर ने इस वृद्धि का नामकरण किया, तो इसमें केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 17, एक अर्थव्यवस्था में बचत फलन यस इक्वल टू -75 प्लस
-2.5 और निवेश 425 है तो राष्ट्रीय आय के स्तर पर रहने पर उपभोग व्यय की गणना कीजिए। तो इसमें 1575 ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 तर्क की निगमनात्मक विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जांच की जाने वाली समस्या की धारणा के बारे में, इसकी परिकल्पना के परीक्षण से कोई संबंध नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी सही, केवल 1 कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 ऋजु रेखाओं पर पूंजी व श्रम की सीमांत उत्पादकता होती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 0। क्वेश्चन नंबर 20 हिंदू विकास दर किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन सी सही, राजकृष्ण के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति का उपाय माना जाता है? तो ऑप्शन बी सही, सी सही है, मंदी के दौरान करों में कटौती। निम्न में से क्या राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? तो ऑप्शन बी सही है, प्रति राष्ट्रपातन शुल्क। क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा संरक्षणवादी उपकरण नहीं है? निर्यात लाइसेंस। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 तरलता जाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऑप्शन ए है, ब्याज दर निर्धारण के लिए तरलता जाल अनिवार्य बिंदु है। ब्याज दर तरलता जाल से नीचे नहीं जाती है। तो इसमें केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के ऑपरेशन ग्रीन मिशन से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन ए सही, टमाटर, प्याज और आलू। क्वेश्चन नंबर 26 भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य सुरक्षा की गुणवत्ता पर नियंत्रण FSSAI का मुख्यालय मुंबई में है। इसमें तो केवल एक कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 तथा सीमांत आयात प्रवृत्ति 0.2 तो विदेशी व्यापार गुणक का मान क्या है? तो इसमें 2.5 सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 मजदूरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रम की मांग एक व्युत्पन्न मांग है। सरकार या श्रम संघियों के शोषण को रोक सकते हैं। तीसरा, मजदूरी का लोह नियम सामूहिक सौदेबाजी का तत्व नहीं है। तो इसमें तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, जनसंख्या वृद्धि हमेशा हानिकारक नहीं होती। कारण है, अनुकूलतम जनसंख्या आर्थिक विकास में सहायक है। तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं तथा आर्य की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 30 यदि प्राथमिक जमाएं 2000 रुपये हो और नगद आरक्षित अनुपात 25% हो तो व्युत्पन्न जमाओं की मात्रा क्या होगी? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 6000। क्वेश्चन नंबर 31 यदि विदेशों में मूल्य अनुपात घरेलू देश में प्रचलित मूल्य अनुपात से अधिक हो तो विदेशी व्यापार से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर ए सही है, लाभ। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन बैंकों की ऋण निर्माण शक्ति को प्रतिबंधित करता है? तो इसमें ए और बी दोनों सही है। देश में नकदी की वह मात्रा जिसे जनता रखना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 33 प्रबल प्रयास के सिद्धांत में आर रोडान द्वारा कितनी अविभाज्यताओं तथा बाहरी बचतों को रखा गया है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 4। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया? तो ऑप्शन डी सही, 2015। क्वेश्चन नंबर 35 विजय एल केलकर किस वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे? तो 13वें वित्त आयोग, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 36 सम सीमांत उपयोगिता नियम इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि मुद्रा की खरीद शक्ति तथा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता रहती है। तो इसमें ऑप्शन सी सही, स्थिर। क्वेश्चन नंबर 37 आभास लगान का समीकरण होता है TR माइनस TVC। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक राज्य को जनसंख्या का आकार वांछनीय स्तर से न तो अधिक हो न ही कम? तो इसमें ऑप्शन डी सही, इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 39 वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा क्रम है? तो इसमें 39 है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 आर्थिक विश्लेषण में बेस्टियम समिष्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन डी सही है, रैगनर फ्रिश ने। क्वेश्चन नंबर 41 मई 2025 में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष रहा 2011 बार, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 42 नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देता है। दूसरा, नीति आयोग 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय रणनीति एवं 15 वर्षीय विजन तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 33 नीति आयोग ने 2018 में स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75 नामक रिपोर्ट जारी की। तो इसमें तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 43
गिल्ड एज्ड बाजार वह बाजार है जो संबंधित होता है, ऑप्शन बी सही है, सरकारी प्रतिभूतियों से। क्वेश्चन नंबर 44, एकाधिकारी शोषण तब होता है जब, ऑप्शन सी सही है, साधनों का भुगतान उनके सीमांत आगम उत्पाद के अनुसार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले ट्रेजरी बिल की मियाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए सही, इसमें सही होगा 728 दिन, ये विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, अनधिमान वक्र के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनधिमान वक्रों का ढाल दाएं से बाएं नीचे की ओर होता है। दूसरा, अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, ना तो एक और ना ही दो सही, इसमें भी सही है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें चक्रवर्ती समिति पहले आएगी, फिर राजा चलैया समिति आएगी, फिर यह चार खान समिति आएगी, फिर एनके सिंह समिति। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, अड़चन मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जो उत्पन्न होती है पूर्ण रोजगार के बिंदु से पहले। क्वेश्चन नंबर 49, व्यापार सुविधा समझौता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए सही, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, मुद्रा आपूर्ति एवं विनिमय दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा आपूर्ति मूल स्तर में परिवर्तन के माध्यम से विनिमय दर को प्रभावित करती है। दूसरा, मुद्रा आपूर्ति ब्याज दर में परिवर्तन के माध्यम से विनिमय दर को प्रभावित करती है। तो इसमें ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 51, एकाधिकारिक प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत बेचे जाने वाले उत्पाद विभेदित होते हैं परंतु विज्ञापन से समर्पित होता है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में कौन सी संस्था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और उनके कामकाज को नियंत्रित करती है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, सेबी। क्वेश्चन नंबर 53, गिग अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गिग अर्थव्यवस्था का संबंध मानव संसाधनों के अस्थायी रोजगार से है। दूसरा, यह गुणवत्तापूर्ण रोजगार नहीं है। तो इसमें पहला दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 54, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यापार संतुलन दृश्य मदें, जुड़वा घाटा, राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता घाटा। तो इसमें पहला तीसरा सही है, दूसरा सही नहीं है। ब्याज पर्यटन एवं सोना दृश्य मदें। बैंकों द्वारा साख निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। व्युत्पन्न जमा का निर्माण ही साख सृजन है। दूसरा, ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं और जमा ऋण पैदा करते हैं। बैंक जमा गुणक, बैंकों द्वारा जमा नगद शेष। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। आर्थिक विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न उदाहरण पर विचार कीजिए। एक जूता फैक्ट्री 100 मजदूरों को काम देती है जो पूर्व में छुपे हुए बेरोजगार थे। उपरोक्त उदाहरण निम्न में से किसी एक आर्थिक विकास सिद्धांत से सम्मिलित कीजिए। तो ये जो है बड़े धक्के का सिद्धांत, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, कोरिया गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 58, अनुकूलतम जनसंख्या का अर्थ जनसंख्या का वह स्तर है जहाँ श्रम की औसत उत्पादकता अधिकतम होती है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न रेखा चित्र में लगान होगा छेद ONEP। क्वेश्चन नंबर 60, यदि वस्तु एक्स और वाई के मूल्य यथावत रहते हुए उपभोक्ता की मौद्रिक आय बढ़ जाती तो बजट रेखा ऊपर की ओर एक समानांतर स्थिति को परिवर्तन हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। तो इस प्रकार हम लोग 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए। थैंक यू।